तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता है। ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हमने बहुत कुछ देख लिया। चाहे चुनाव प्रचार प्रसार की बात हो, उस दौरान जिस प्रकार से बयानबाजी हुई एक दूसरे के खिलाफ, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो, हर फील्ड के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही। उसके बाद जब चुनावी नतीजे आ गए तो रिजल्ट घोषित होने के बाद राजनीतिक चीजें जो है उथल पुथल हो गई। लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर गया, तो वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं आज भी सवालों के घेरे में, क्योंकि तमाम एक्टर्स, तमाम जो भोजपुरी सुपरस्टार्स हैं जो आज की तारीख में नेता बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में भले ही कैमरे के सामने में आज की तारीख में थोड़ा रवैया उनका नरम हो गया हो, लेकिन अंदर खाने यानी अंदर ही अंदर उनके क्या चल रहा है उसे आप अंदाजा जो है का लगा सकते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जी हां, कल जिस प्रकार से सबसे बड़ी चर्चा जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिसके बीच में हुई, वो थे दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव, जो कि छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी दोनों के बीच में हुई एक दूसरे को लेकर, वो बेहद चर्चा में रही। विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान यदुमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, ऐसे ऐसे बयान जो है आए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब भले कैमरे के सामने दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा नरम बोल रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है? जी हां, कल की तारीख में, कल जिस प्रकार से इंस्टाग्राम अकाउंट पर खेसारी लाल यादव ने एक स्टोरी शेयर की, उससे एक बार फिर चर्चा जो है तेज हो गई। क्या स्टोरी थी? दरअसल वो स्टोरी जो है उसमें एक वीडियो था, काफी एडिटेड था और बकायदा उसमें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ जो है वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि देश में बहुत मंदिर है और बालाजी का मंदिर है ही, उसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें देकर मरेंगे तो देश को क्या देंगे? केवल घंटियां बजाना, पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना ही धर्म नहीं है। जीवों पर दया करना, दीनहीनों की मदद करना, गरीब बेटी का घर बसाना और अपनी दान पेटियों में आने वाले रुपयों से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना और रोगी को निरोगी कर देना भी धर्म है। इसलिए हमने विचार किया कि हम मंदिर भव्य नहीं, अस्पताल भव्य बनाएंगे और इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत है। हम एक नई क्रांति चाहते हैं, हम मंदिर में अस्पताल दिखाएंगे। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का वो वीडियो जो है हट जाता है। उसके बाद एक आदमी जो है वो बोलते हुए नजर आता है इस वीडियो में कि प्रभु यही बतिया दिनेश लाल यादव निरहुआ को समझाइए। बमकत बमकत पागल खाने के गेट तक पहुंच गए हैं, कहीं पागल खाने में भर्ती ना हो जाएं। और बकायदा इस रील के स्क्रीन पर लिखा था, प्रभु यही बात निरहुआ को समझाएं, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोले देश में बहुत मंदिर हैं बट हॉस्पिटल नहीं। तो इस रील को जो है खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था कल, और इस पर जो है काफी चर्चा हुई। इसको जो है लोगों ने इस पर काफी सारी बातें की और इसको जो है देखा और कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाया कि जो बात, जो हॉस्पिटल मंदिर वाली बात, यदुमुल्ले वाली बात जो चुनाव प्रचार के दौरान कही गई, वो कहीं ना कहीं दिल में एक बड़ी चोट जो है वो पहुंचा चुकी है दोनों के अंदर। जी हां, जिस प्रकार से चुनावी राजनीति में आकर जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने एक धार्मिक मुद्दे को लेकर कहा कि भाई राम मंदिर बनता वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल से जो है हॉस्पिटल बेहतरीन बनाया जा सकता था। और इस प्रकार से उन्होंने जो है आज जो स्टोरी शेयर किया, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगा जा सकता है कि किस प्रकार से उनकी जो मानसिक स्थिति इस मुद्दे को लेकर कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद थे आजमगढ़ से, उन्होंने इसको जो है इस मुद्दे पर रिएक्ट किया। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो राम मंदिर का यादव नहीं हुआ वो यदुमुल्ला है। अब आइए थोड़ा उस चुनाव प्रचार की बातें देख लेते हैं, किस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोला था। पहले आप दिनेश लाल यादव के उस बयान को सुनिए जो उन्होंने राम मंदिर से संबंधित खेसारी लाल यादव पर हमला बोला था। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है, तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ
मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। अब आ जाइए देख लेते हैं, जब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को ये बातें कही थी तो क्या कुछ जो है इस पर रिएक्शन था खेसारी लाल यादव का, वो देख लीजिए। अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर विकास की बात करना, चाहे स्कूल की बात करना, चाहे शिक्षा की बात करना, चाहे अस्पताल की बात करना, अगर कोई कहता है मुझे यदुमुल्ला तो आई एम यदुमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से यहां पर खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ की बातों का जो है रिएक्शन उस पर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इस बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार राजनीति में कदम रखा था उन्होंने, क्योंकि इससे पहले कई बार उन्हें जो है ऑफर्स मिले कि आप राजनीति में आ जाइए, तमाम वो दावा भी करते रहे कि अखिलेश यादव ने भी उन्हें जो है फोर्स किया था कि आप राजनीति में आइए। लेकिन पहली बार उन्होंने इस बार चुनाव को जो है लड़ा। हालांकि पहले ऑप्शन ये था कि पहले वो सोच रहे थे कि बीवी को लड़ाएंगे, लेकिन वहां पर जो है खुद ही टिकट लेकर वापस लौटे। तैयारी भी की, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार भी किया, बाकायदा बयानबाजी भी दी और तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी दिए, चाहे वो बात दिनेश लाल यादव निरहुआ की हो या रवि किशन की हो या मनोज तिवारी की या फिर पावर स्टार पवन सिंह की बात हो। तमाम रिएक्शंस भी दिए। अकेले पड़ गए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बट गए थे। तमाम सिंगर्स, राइटर्स वो दो हिस्सों में बटकर जो है इस राजनीति में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, इस बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे थे। इसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो रिजल्ट बेहद चौंका देने वाला रिजल्ट था, क्योंकि यहां पर एनडीए की प्रत्याशी, बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी 7600 वोट से खेसारी लाल यादव से आगे रही। वो जो है इस चुनाव को जीत गई। अब वो छपरा की विधायक हैं और वहीं खेसारी लाल यादव जो है इस अंतर से, यानी कि 7600 वोटों के अंतर से इस चुनाव को हार गए। तो इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस मुद्दे की काफी चर्चा रही, खेसारी लाल यादव के चेहरे की काफी चर्चा रही, उनके बयानों की काफी चर्चा रही। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कारण ये जो है मंदिर वाला था, जिस प्रकार से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि जो यादव राम मंदिर का नहीं हुआ वो यदुमुल्ला है? ये क्या बयानबाजी जो दोनों नेताओं के बीच, दोनों सुपरस्टार्स के बीच चली, क्या ये प्रभावशाली रहा? क्या ये मुद्दा रहा जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव हारे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।